कच्चा तीवू एक ऐसा नाम जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासत का केंद्र बन गया है। पीएम मोदी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से चुनावी शंखनाद किया तो कांग्रेस पर निशाना साधा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आरटीआई रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस की तीखी आलोचना की और कच्चा तीवू द्वीप को लेकर देश की अखंडता और हितों को कमजोर करने का आरोप लगाया। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में गिने चुने लोगों को छोड़कर शायद ही ये पता होगा कि कच्चा तीवू है क्या। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शब्द का जिक्र एक बार फिर क्यों किया? आखिर क्यों कांग्रेस के ऊपर एक बार फिर इसी कच्चा तीवू की वजह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं? आखिर क्यों ये नाम अखबारों की हेडलाइन बनता है? आखिर क्या है इस रहस्यमय टापू की कहानी? आज हम आपको बताएंगे। कच्चा तीवू आइलैंड का नाम हिंदी भाषी राज्यों में बहुत कम लोगों को पता होगा। कच्चा तीवू कहां पर है, इसका पूरा विश्लेषण आज हम इस रिपोर्ट के जरिए करेंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने भारत के कच्चा तीवू को श्रीलंका को तोहफे में दे दिया। आज इसी कच्चा तीवू पर सियासी घमासान एक बार फिर छिड़ा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कच्चा तीवू द्वीप पर सियासत शुरू हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आरटीआई रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस की तीखी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस ने भारत के रामेश्वरम के पास मौजूद कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया था। पीएम मोदी ने रविवार को किए गए अपने एक ट्वीट में कहा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली बात, नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा तीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। पीएम मोदी ने मेरठ की धरती से चुनावी हुंकार भरी तो कच्चा तीवू को मां भारती का अभिन्न अंग बताया और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कच्चा तीवू ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है। बीजेपी को उम्मीद है कि ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में दक्षिणी राज्य में बढ़त हासिल करने के लिए उसके प्रयासों में मददगार साबित होगा। दरअसल ये खबर तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की ओर से आरटीआई पर मिले जवाब पर आधारित है। आरटीआई से क्या कुछ पता चला है वो भी देश को जानना चाहिए। आरटीआई से खुलासा हुआ है और दस्तावेजों में बताया गया है कि कैसे ये द्वीप भारत के अधीन आता था और इसके हम पर सबूत भी थे, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को दे दिया। भारतीय तट से लगभग 20 किलोमीटर दूर 1.9 वर्ग किलोमीटर भूमि श्रीलंका को कांग्रेस सरकार ने दान में दे दी थी। ज्वालामुखी होने के कारण इस पर कोई रहता नहीं था, लेकिन यहाँ एक चर्च है और इसके अलावा इसका इस्तेमाल मछुआरे किया करते थे। भारत की आजादी के बाद से ही श्रीलंका यानी तब का सिलोन इस पर अपना दावा करता था। 1955 में श्रीलंका की नौसेना ने इस द्वीप पर युद्धाभ्यास भी किया था, जबकि भारतीय नौसेना को युद्धाभ्यास करने से रोक दिया गया। जब बाद में यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया तो इसके साथ कुछ समझौते हुए। एग्रीमेंट में शुरू में कहा गया कि मछुआरे अपने काम के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीय बिना वीजा के आ जा सकेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, कांग्रेस के लिए तालियां। उन्होंने स्वेच्छा से कच्चा तीवू को छोड़ दिया और इन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं था। कभी कांग्रेस का कोई सांसद देश को बांटने की बात करता है तो कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करता है। इससे पता चलता है कि वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं।
वो सिर्फ हमारे देश को बांटना या तोड़ना चाहते हैं। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि कच्चा तीवू द्वीप 1975 तक भारत के पास था। ये द्वीप भारत से महज 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को दे दिया। देखिए, ऑन द इश्यू ऑफ कच्चा तीवू, आई वुड लाइक टू रिमाइंड टू द एंटायर कंट्री दैट दिस वाज विद इंडिया टिल 1975 एंड इट इज जस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट इन तमिलनाडु। ये केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है एंड प्रीवियसली इंडियन फिशरमैन यूजेस टू गो देयर एंड डू द फिशिंग, बट ड्यूरिंग द इंदिरा गांधीज regime, then government has handed it over to श्रीलंका। बीजेपी ने कच्चा तीवू को लेकर आरोप लगाया कि डीएमके और कांग्रेस साथ है, लेकिन दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है। बीजेपी ने पूछा कि आखिर राहुल गांधी दक्षिण भारत के इतने बड़े मुद्दे पर मौन क्यों हैं? आज डीएमके उनके साथ है और न डीएमके इस विषय को उठाती है, न कांग्रेस इस विषय को उठाती है, केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं। दिस शोज द कमिटमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इवन टू दोज थिंग्स विच आर कंसीडर्ड द फार्दर मोस्ट सिटिंग इन दिल्ली एंड विच इज कंसीडर्ड अ वेरी स्मॉल थिंग। श्री राहुल गांधी जी से जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है? क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं, उनके परिवार की। पिछले साल भी पीएम मोदी ने संसद में कच्चा तीवू का जिक्र किया था। 10 अगस्त 2023 को पीएम मोदी के 132 मिनट के संसद में दिए गए भाषण में 100वें मिनट पर इंदिरा गांधी सरकार की तरफ इशारा किया गया। पीएम मोदी ने कच्चा तीवू को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तमिलनाडु के रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर दूर, श्रीलंका से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर है कच्चा तीवू द्वीप, जहां इसी कच्चा तीवू आइलैंड का रहस्य पीएम मोदी ने बताया और किस तरह 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को दान में दे दिया था। उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी भी जाननी बेहद जरूरी है। बाहर गए ना, उनको जरा पूछे एक कच्छ तीवू क्या है। इंदिरा सरकार ने कच्चा तीवू श्रीलंका को गिफ्ट में क्यों दिया? और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। कच्चा तीवू भारत का अभिन्न अंग, तो फिर क्यों बांटा? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। पीएम मोदी ने पिछले साल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस के कारनामों को उजागर करते हुए कच्चा तीवू का जिक्र नहीं किया होता, सच्चाई नहीं बताया होता, तो शायद ही आज किसी को पता चल पाता कि कच्चा तीवू भारत का एक द्वीप था, भारत का एक अभिन्न हिस्सा था, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना जिले से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है कच्चा तीवू। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में आइलैंड कच्चा तीवू मौजूद है। हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर में तमिलनाडु का धनुषकोडी है, तो बीचों बीच कच्चा तीवू और दूसरी तरफ है श्रीलंका का टर्फ द्वीप। कच्चा तीवू के आसपास का इलाका मछली कारोबार के लिए बहुत मुफीद है। अक्सर मछुआरे अपने जाल सुखाने के काम के लिए यहाँ रुकते हैं और मछली कारोबार के लिए द्वीप वरदान कहा जाता है। भारत श्रीलंका के बीच लंबे विवाद की सबसे बड़ी वजह मछली कारोबार के अधिकार को लेकर है। कच्चा तीवू द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर पर मौजूद है। 285 एकड़ में फैला यह द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। 17वीं शताब्दी में यह द्वीप मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। अंग्रेजों के शासन काल में कच्चा तीवू द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया।
आजादी के बाद भी जमीन का ये टुकड़ा भारत के अधीन था, लेकिन श्रीलंका इस पर दावा ठोकता था। 1974 में एक समझौते के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस टापू को श्रीलंका को सौंप दिया था। उस दौर में द्वीप मछली पालन के लिए अहम स्थान रखता था। यही वजह थी कि भारत और श्रीलंका दोनों मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर अपना अपना दावा करते थे। आजादी के बाद समुद्र की सीमा को लेकर 1974-76 के बीच 4 समझौते किए गए थे। साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माओ भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ। 1974 में इंदिरा गांधी ने सहमति से द्वीप श्रीलंका को दे दिया, बावजूद इसके कि भारत के पास इस द्वीप को लेकर कई सबूत थे। इसमें राजा रामनद का भी जिक्र था। वह श्रीलंका के पास कोई दावा नहीं था, फिर भी ये द्वीप उन्हें मिला। समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को द्वीप पर आराम करने और जाल सुखाने में इजाजत दी गई और यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। इस द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से कोई नहीं रहता है, हालांकि इस पर पूरा नियंत्रण श्रीलंका का है। इस समझौते के बाद इस द्वीप का विवाद काफी भड़का। जब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को द्वीप सौंपा तो सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु में हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इसका जमकर विरोध किया था। 1991 में तो तमिलनाडु की विधानसभा में इस द्वीप को भारत में मिलाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। 2008 में जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया कि बिना संविधान संशोधन के भारत सरकार ने अपने द्वीप को किसी और देश को कैसे सौंप दिया। 2011 में उन्होंने इसे लेकर विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित करवाया, मगर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने 2014 में कहा कि द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया है और अगर लेना है तो युद्ध लड़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। कच्चातीवू द्वीप को लेकर समय समय पर सियासी घमासान हुआ और एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। तमिलनाडु सरकार केंद्र की मोदी सरकार से इस हिस्से को भारत के हिस्से में लाने के लिए अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।